राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आपको वैशाख मास की 10वीं तिथि के कुछ उपाय बताऊंगी, जिससे कि आपके घर में जो भी दुख है, कष्ट है, बीमारी है, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। तो आपको एक नई उन्नति का रास्ता मिल जाएगा। हर महीने 10वीं तिथि आती है। हर महीने की 10वीं तिथि के दिन आप कोई भी यह उपाय कर सकते हो। व्यक्ति को अपने कष्ट का निवारण करने के लिए शिव मंदिर में जाकर या फिर अपने घर पर ही यह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय आप कर सकते हैं, जिसके आपके जीवन में सारे रोग कष्ट समाप्त हो जाएंगे। बस इस विधि से यदि इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको 10वीं तिथि के उपाय करने से आपके घर के सभी कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। इस बार जो 10वीं तिथि है वैशाख की शुक्ल पक्ष की, वो बुधवार के दिन पड़ रही है और आपको सूखी लकड़ी का जो उपाय करना है वो सर्वोत्तम माना गया है। 10वीं तिथि का बड़ा संवाद है, यह बुधवार के दिन पड़ रही है। कल शुक्ल पक्ष का बुधवार है, 10वीं तिथि है। ऐसे में आप जो कमा रहे हो, जो दो खर्च ज़्यादा हो रहा है, घर में आर्थिक तंगी हो रही है, जीवन में दुख हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आप कल के दिन वैशाख मास में शिव 10वीं तिथि के दिन शिव मंदिर चले जाएं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कई उपाय के लिए मेरे साथ प्रश्न करते हैं कि आपको बता दूं कि यह उपाय आपको घर में नहीं करना है, केवल शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। ऐसा लग रहा होगा आपका हाथ तंग चल रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वैशाख की 10वीं तिथि के दिन यह उपाय आप कर लीजिएगा। वैशाख माह की 10वीं तिथि के दिन आपको 31 चावल के दाने लेने हैं, और यदि इस उपाय को प्रदोष काल में करेंगे तो एक गोल बत्ती का दीपक भी आप साथ में लेकर जाएंगे। अगर आप सुबह के समय कर रहे हैं तो आप मात्र चावल के दानों से यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त शुभ रहता है, क्योंकि वैशाख महीने में प्रदोष काल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कल बुधवार का दिन है, तो विशेष प्रदोष काल के समय पर आप यह उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप सुबह से लेकर रात्रि में किसी भी समय यह उपाय को आप कर सकते हैं। कल यानी बुधवार के दिन 10वीं तिथि को आपको शिव मंदिर में चले जाना है। इस दिन सूखी लकड़ी के उपाय से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में चल रहे सभी रोग और कष्टों की समापन होता है। कल 10वीं तिथि के दिन किए जाने वाले 5-6 उपाय मैं आपको बताऊंगी। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके लिए सर्वोत्तम हो, आप उस उपाय को बड़ी आसानी और सरलता से कर सकते हैं। हम पहले आपको सर्वोत्तम उपाय तुलसी की लकड़ी का बताती हूँ। आपको करना क्या है, यदि उस उपाय को आपको समझ में ना आए तो 3 से 4 ऐसे उपाय हैं जो आप वो भी कर सकते हैं। आपको करना है, लकड़ी तुलसी की सूखी लकड़ी को लेना है, उसके 7 लकड़ियां तोड़नी है, 7 लंबी बना के तोड़ लेनी है, और उनको मोली के धागों से गट्ठे के टाइप में बांध लेना है, जैसे कि आप कोई गट्ठी बना रहे हो। उसको बांध देना है और उसको लकवलावे लपेट कर आपको क्या करना है, रोली का तिलक लगा देना है उन सूखी लकड़ी पर। रोली का तिलक करेंगे या फिर आप चंदन लगा दीजिए, जैसा भी आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उससे आप कर लीजिएगा। आप थोड़ी देर के लिए अपने घर के मंदिर में रखना है इन लकड़ियों के गट्ठे को भगवान श्री हरि विष्णु के सामने, और एक गोल बत्ती का देसी घी का दीपक लगाना है भगवान श्री हरि विष्णु के सामने। उसमें से एक चुटकी हल्दी पिसी हुई डाल लेनी है। ठीक है, श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत ही प्रिय है। दीपक लगा के थोड़ी देर वह जो तुलसी की लकड़ियां रखी हैं उनको तिलक कर देना है। अब आपको तुलसी की सूखी लकड़ियां बंधी कलावे से जो है उनको उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है और उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में रख लीजिए, लाल ना हो तो पीले रंग के कपड़े में भी आप रख सकते हैं। पोटली टाइप बना के मोली के धागे से बांधना है। इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ठीक अंदर की तरफ बांधना है, जिससे कि किसी आते जाते को दिखाई भी ना दे। और उसी दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है, हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार यह मंत्र बोलना है। और एक दीपक आपको उस दिन, जिस दिन यह उपाय कर रहे हो, अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। दीपक चौमुखा दीपक होगा और घी का जलाना है। आपको थोड़ी सी उसमें पिसी हुई हल्दी भी डाल देनी है। मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ सीधे हाथ में लगाना है। वैशाख मास में आप यह उपाय करिए, इससे आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। आपके पास पैसों के आगमन के रास्ते खुलेंगे, व्यापार में तरक्की होगी, दिन आपका भाग्य दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा।
और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय सच्ची श्रद्धा के साथ करना है, बस विश्वास को मन में, सब विश्वास का ही खेल है। उपाय करते समय, उपाय करने से पहले अपने मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। नहीं कभी आप सोचते हो ऐसा उपाय करने से क्या होगा, कुछ नहीं होता, ऐसे बकाते हैं कुछ नहीं। आपको संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु पर रखनी है, तभी आपके कार्य सिद्ध होंगे। आप यह सोचना है कि मैं जो यह उपाय कर रहा हूँ इससे मेरे धन के आगमन के रास्ते खुलेंगे ही खुलेंगे और माँ लक्ष्मी की मुझ पर असीम कृपा बरसेगी, तभी यह उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। मन में कोई भी संशय आपको नहीं रखना है। वैशाख के महीने में आप चप्पल जूतों का दान भी कर सकते हैं। इस माह में समझ लीजिए उसे हर वस्तु मिलती है जिससे वह कल्पना करता है, जिसकी वह चाहता है। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ मुझे यह वस्तु चाहिए तो वह चीज़ मिल जाए, तो आपकी यह इच्छा पूरी होगी ही होगी। वैशाख के महीने में आप उस वस्तु का जरूर दान कर दिए। जल का दान इस माह में करिए, फिर देखिए कैसे आपका भाग्य बदलता है और आपका भाग्य आपके साथ चलता है। अब हम आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। आपको तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर करना क्या है जिससे कि आपका भाग्य उदय हो जाए, धन संबंधी सभी परेशानियाँ, कर्जे से मुक्ति मिल जाए और दिनों दिन आपकी तरक्की होती चली जाए। तो इसके लिए उपाय में आपको करना है, तांबे के पात्र में के अंदर जल लेना है, उस जल में अंदर एक चुटकी हल्दी मिला लेनी है, ठीक है। साथ में लेना है एक कमलगट्टा। यह केवल उपाय बुधवार चैत्र बुधवार को आप उस दिन नवरात्रि के दिन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य साथ नहीं मिल पा रहा, तो यह उपाय बुधवार के दिन भी आप कर सकते हैं और गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। बुधवार और गुरुवार दोनों दिन में से आप किसी भी दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। किसी पात्र में हल्दी डालनी है और एक कमलगट्टा डालना है। अब आपको तुलसी जी के पास जाना है। देखिए जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालनी है। जब आप कमलगट्टा डालोगे तब आपको ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमलगट्टा डालना है। 11 बार आपको जाप करना है, ठीक है। कमलगट्टा और हल्दी दोनों होने चाहिए। कमलगट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो हल्दी है वह भगवान विष्णु के नियमित आप डालेंगे। इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है, अर्पित करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय करना है और आपकी धन संबंधी कोई भी परेशानी हो वह सब दूर हो जाएगी। और अपने कर्जा मुक्ति के लिए माता से प्रार्थना करनी है, यह भी दूर हो जाएगी। ऐसे कामना करते हुए यह उपाय आपको करना है। तो देखिए आप दूसरा उपाय जो है, आप सुबह से लेकर शाम तक, बुधवार से लेकर शाम तक किसी भी दिन यह आप कर सकते हो। इस उपाय से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। फिर वह कमलगट्टा जो आप तुलसी जी में वहीं पर गाड़ देंगे, ठीक है, तो यह भी चलेगा। इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम आपको तीसरे उपाय के बारे में बताते हैं। जो दूसरा उपाय है यह आपको आपके घर में ही करना है, बाहर पर कहीं मत करना। यह उपाय घर पर ही करना है। अगर घर में तुलसी जी हो तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें तीसरा विशेष उपाय, भाग्य साथ मिलेगा। गुरु बृहस्पति को मजबूत करना जरूरी होता है, इसलिए पूज्य गुरुदेव जी ने यह एक सुंदर उपाय बताया है, जो कि पीले चावल का है। थोड़े से अक्षत लेना है, चावल लेकर ऐसा आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज़ की सफलता नहीं मिल पा रही, किस्मत साथ नहीं दे रही, भाग्य आपसे रूठा हुआ है, तो पीले चावल के दाने लेना। पीले चावल कैसे करेंगे, 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर पीली जो पीला चंदन होता है उसको आपको मिला लेना है, चावल को पीला रंग कर देना है। साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। ये तीनों सामग्री गुरुवार चैत्र नवरात्रि के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक जब भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। पर अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे और जो एक बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे वाला हिस्से जलाधारी की तरफ करना है। उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब पत्र अर्पित करेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। अब जो चावल के दाने जो अक्षत लेकर आए हो वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करेंगे तब आपको बृहस्पतिश्वर महादेवाय का नाम लेना है। बृहस्पति महादेव महेश्वर का नाम एक ऐसा महादेव है जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है, तो आपको इस प्रकार से जल अर्पित करना है। अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतली धारा के साथ भगवान
भगवान महादेव पर चढ़ाना है। ओम बृहस्पतेश्य महादेवाय का स्मरण करते हुए ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। यह मात्र केवल एक बुधवार या गुरुवार के दिन कर सकते हो। यह उपाय बहुत फलकारी होता है। आप यह उपाय किसी भी बुधवार या किसी भी वीरवार के दिन कर सकते हैं। चावल का पीला रंग करना है। चावल को तो पीला चंदन ही ठीक रहता है। आप हल्दी से नहीं कर सकते क्योंकि भगवान भोलेनाथ पर हल्दी नहीं चढ़ती। यह उपाय जो भी करता है निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। उसको सफलता मिलती ही मिलती है, किस्मत चमकने लगती है। भगवान बृहस्पति देव गुरु ग्रह है, ये हमारा भाग्य चमकाने में हमारा साथ देते हैं। एक और विशेष आखिरी उपाय जो आपको करना है, एक हल्दी का दीपक है जो कि आपको कल दशमी तिथि के दिन करना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बत्ती का दीपक। देखिए दीपक आप चाहे माटी का ले या आपके पास माटी का नहीं है तो आप शुद्ध आटा लगाकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना ले और उस दीपक में गोल बाती लगा के उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। देखो गुरु जी से अभी आपने श्री शिवाय महापुराण की कथा में बताया था कि जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में एक दीपक प्रज्वलित करता है उसके घर में धन की कभी कमी नहीं रह सकती। यदि आपके घर में के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफ़ी दूर है, आप नहीं जा सकते, आगे हम यह भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र का वृक्ष ना हो तो देखें, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीज़ों को लेकर चले जाएं। बेलपत्र के पेड़ के पास अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो आप दीपक लेकर आए हों उससे आपको बेलपत्र के जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखनी है और बेलपत्र के पेड़ पर आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेनी है। यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ पर नहीं लगा सकते तो आपको दीपक के चारों ओर इस तरह से ऊपर से घुमाकर कर देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं बैठकर हाथ जोड़कर आंख बंद करके आपने जो भी आपके जीवन की समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही, और भी जो जीवन की समस्याएं, कोई भी रोग है, कोई भी कष्ट है, उसके लिए आपको विनती करनी है। अब इसके बाद यदि आपके घर में आसपास कहीं बेलपत्र या पेड़ नहीं है तो आप इन सब चीज़ों को ले जाकर चले जाना और शंकर जी के मंदिर में या शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपके शंकर जी के चौखट पर जलाना है। अब आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन की जो भी समस्याएं, चाहे वह परिवार की हो, धन की हो, किसी भी चीज़ की समस्या हो, उसको बोलना है और बोलने के बाद उस काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो जाए, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए शंकर जी की मंदिर जी की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप वहाँ पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही आपको 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनके आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। आप यह उपाय जरूर करिएगा, बहुत ही छोटे से उपाय हैं, आप करते रहना। आपको मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना है, बस यही एक आखिरी बात है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको यह उपाय करने हैं, आपको सफलता जरूर ही जरूर